मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से एक प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा लेकर आए हैं। तो मित्रों, आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। मित्रों, बात उस समय की है जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे। तो सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने स्वयं के कुछ अंशों को बाहर निकाला, जिसे हम सभी जीवात्मा कहते हैं। और भगवान का अंश होने के कारण जीवात्मा अमर होती है, तभी तो आत्मा कभी नहीं मरती। तो मित्रों, जिसके बाद भगवान ने जीवात्मा से कहा कि तुम्हें भूलोक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं। साथियों, अब जब भगवान से बिछड़ने की बात जीवात्मा ने सुनी तो वह निराश हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपसे बिछड़ने का बहुत भारी दुख है। इसलिए प्रभु, कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आ जाऊं। हे प्रभु, मैं आपसे बिछड़ के नहीं रह सकती। इतनी बात सुनकर भगवान को दया आ गई और उन्होंने दो काम किए। पहला ये कि उन्होंने संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी कि तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए, लेकिन तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। साथियों, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। इसीलिए तो इस संसार में मनुष्य किसी भी चीज से तृप्त नहीं होता। मनुष्य के पास जितनी चीजें बढ़ती जाती हैं, चाहे पैसा हो, चाहे इज्जत हो, धन दौलत, कुछ भी, वो जितना भी बढ़ता जाएगा उतना ही मनुष्य का लालच भी बढ़ता जाता है। उसका मन तृप्त नहीं होता। और दूसरा ये कि उन्होंने सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है, जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। साथियों, आप रामायण या भागवत गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिस किसी ने भी भगवान को प्राप्त किया है, उसको पहले भारी दुखों का सामना ही करना पड़ा है। फिर चाहे वह महाराज दशरथ हो या देवकी और वसुदेव, चाहे माता सबरी हो या माता अहिल्या, सभी को पहले दुखों का ही सामना करना पड़ा। और जो व्यक्ति दुखों का डटकर सामना करता है, दुखों को भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करता है, वो यह समझ लेता है कि भगवान हमें याद कर रहे हैं। और हम सबको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है और दुख, विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और इस बात को हम इस छोटी सी कहानी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस कहानी को आरंभ करते हैं। मित्रों, एक नगर में एक भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। उस भवन का काम 5वीं मंजिल तक पूरा हो चुका था और 6वें मंजिल का काम चल रहा था। तभी भवन के मालिक ने 5वीं मंजिल से नीचे काम कर रहे एक मजदूर को आवाज लगाई, लेकिन निर्माण कार्य के तेज आवाज के कारण नीचे काम कर रहा मजदूर मालिक की आवाज को सुन नहीं सका कि उस भवन का मालिक उसे आवाज दे रहा है। इसलिए उस मालिक ने उस मजदूर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 500 रुपए का सिक्का नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने ही जा गिरा। मजदूर ने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और काम में लग गया। अब उसके मालिक ने कुछ देर बाद पुनः उस मजदूर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 10 रुपए का सिक्का नीचे फेंका। उस मजदूर ने फिर वही किया, सिक्कों को उठाया और अपनी जेब में रख लिया और अपने काम में फिर से लग गया।
ये देखकर उसके मालिक को बहुत क्रोध आया और इस बार उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और मजदूर के ऊपर फेंका, जो मजदूर के सीधे सिर पर जा लगा। साथियों, अब मजदूर ने ऊपर देखा। ऊपर देखकर मजदूर ने मालिक से बात करना शुरू कर दिया। मित्रों, ऐसी ही घटना हमारे जीवन में भी होती है। भगवान हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियादारी के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान को याद ही नहीं करते हैं। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसे याद नहीं करते और वो खुशियों का उपहार कहाँ से आया ये न देखते हुए उनका उपयोग करने लगते हैं और भगवान को याद तक नहीं करते। साथियों, भगवान हमें खुशियों का और भी उपहार देता है, लेकिन उसे हम अपना भाग्य समझकर रख लेते हैं और भगवान को धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं। मित्रों, जब भगवान हमें एक छोटा सा पत्थर दुख के रूप में हमारे ऊपर फेंकते हैं, जिसे हम कठिनाई, तकलीफ या दुख कहते हैं, और हम तुरंत उसके निवारण के लिए भगवान की ओर देखने लगते हैं और याद करने लगते हैं। साथियों, यही हमारी असल जिंदगी में हो रहा है। मित्रों, यदि हम अपनी छोटी छोटी खुशियां भी भगवान के साथ धन्यवाद करके बांटें, तो भगवान के द्वारा फेंके हुए पत्थर के रूप में दुखों को सहन ना करना पड़े। मित्रों, मान लीजिए वो 5वीं मंजिल पर जो मालिक खड़ा था वो भगवान है हमारा, और जो नीचे मजदूर खड़ा था वो मनुष्य है, यानी हम सब लोग हैं। जब उस मालिक ने सिक्का फेंका तो उस मजदूर ने उठा करके जेब में रख लिया। इसी तरह से भगवान पहले खुशियां देते हैं तो हम लोग भगवान का धन्यवाद नहीं करते। फिर उस मालिक ने 10 रुपए का नोट फेंका, फिर भी उस मजदूर ने उठा करके रख लिया। इसी तरह से हम लोग भी ये भूल जाते हैं कि हमें खुशियां भगवान की कृपा से ही तो मिल रही हैं। जब उस मजदूर ने मालिक की तरफ देखा ही नहीं, तभी तो मालिक ने छोटा सा पत्थर उठा करके उस मजदूर की तरफ फेंका। इसी तरह से जब हम लोग भगवान को पूरी तरह से भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते हैं, तो भगवान को छोटा सा दुख का टुकड़ा हमारी तरफ फेंकना पड़ता है। यदि हम लोग हमेशा भगवान को याद करेंगे तो शायद हम लोगों को परेशानियां, दुख कुछ भी नहीं मिल पाएंगे, या मिलेंगे तो हमें महसूस ही नहीं होंगे और हमें इतनी शक्ति मिलेगी जो हम दुखों और परेशानियों का सामना कर पाएंगे। साथियों, मुझे आशा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, आपको यदि ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कथा लेकर, शिक्षाप्रद कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।